तो स्वर अभ्यास करने के लिए पहले हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, जिसमें हम अगर हम बिगिनर हैं तो हमें प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम इस एडवांस स्टेज पे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संगीता सासों वर्ल्ड में और आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अगर किसी साधकों का चंद्र स्वर और जो उपाय चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के जो भी उपाय कर रहे हैं उनके लिए वो स्वर विज्ञान में सफलता नहीं पा रहे, तो उसके पीछे उनका कारण पता लगाना होगा उन्हें कि उन्हें उनकी नाड़ी अवरोधन होगा नाड़ियों में, तो उसके कारण प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा है चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। जो जिस नाड़ी में आपका प्रॉब्लम है तो वो ठीक से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप नाड़ी शोधन का प्राणायाम कीजिए। उससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कई बार तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें स्वर का सही ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा स्वर चल रहा है हमारा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, इसको पहचानना नहीं आ रहा है। तो कैसे जाने हमें, क्योंकि पूरा बेस इसी पे डिपेंड है, क्योंकि दोनों नासिका छिद्रों से उनको प्रवाह एक जैसा ही लगता है। ध्यान दें कि किस नासिका से हवा का प्रवाह तेजी से आ रहा है, किस नासिका छिद्र से हवा का फ्लो ज़्यादा है और किससे कम। एक नासिका छिद्र से स्पष्ट रूप से हवा का प्रवाह अधिक होगा और दूसरी नासिका छिद्र से हवा का प्रवाह कम होता है पहले की तुलना में। लोगों में ऐसा रहता है कि हमेशा ही नाड़ी जो सूर्य नाड़ी सक्रिय है तो सूर्य नाड़ी ही सक्रिय रहती है, नाड़ी ही नहीं चेंज होती उनकी। उन साधकों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि स्वर विज्ञान का सही तरीके से उपयोग कर सके। वो इसका उपाय खोजे कि नाड़ियाँ उनकी ये स्वर शुद्ध हो, वो भी इस स्वर विज्ञान का लाभ ले सके। स्वर विज्ञान ऐसा नहीं है 1 या 2 दिन में आने वाला, इसके लिए हमें निरंतर साधना करना पड़ती है। हमें बहुत दिनों तक तो हमें हमारी स्वर हमें चेक करना कि आना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, कितने समय के लिए चल रहा है, कैसे। तो ये हमें बार बार निरंतर उसको चेक करना चाहिए। हर दिन हमें इस साधना में लगे रहना। इसके लिए एक और मेथड है कि हम दोनों नोस्ट्रिल से हम एयर फ्लो इन एंड फ्लो आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखो एक नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दूसरी नोस्ट्रिल से फ्लो इन और फ्लो आउट करेंगे, और फिर से दूसरी नोस्ट्रिल को बंद करके पहले वाले नोस्ट्रिल को फ्लो इन और फ्लो आउट करेंगे। तो अब फिर चेक करेंगे कि दोनों तो कौन सी नोस्ट्रिल से हम कंफर्टेबली फ्लो इन एंड फ्लो आउट कर पा रहे हैं, तो वो नोस्ट्रिल हमारी एक्टिव होगी। तो इसे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर हमें आएगा ये। तो समझ लीजिए हम उंगली कर हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, कौन से नोस्ट्रिल में ज़्यादा फ्लो हो, तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबली पता चल रहा है आप कौन से मेथड को फॉलो कर सकते हैं। पेपर वाली मेथड भी है, आप पेपर रखो, पेपर दो टुकड़े रखकर नोस्ट्रिल को चेक करो, 2 टुकड़े दोनों नोस्ट्रिल के रखो और फ्लो इन फ्लो आउट करो। फ्लो आउट करेंगे तो जो पेपर ज़्यादा हिलेगा मीन्स वो वाली नोस्ट्रिल हमारी एक्टिव है। तो बहुत सारे मेथड हैं। दूसरे हैं, हम मिरर को हम अपनी नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे और चेक करेंगे कि फ्लो इन फ्लो आउट करेंगे तो कौन सी नोस्ट्रिल से ज़्यादा भाप जम रही है। लेकिन बेसिक हम पहले स्वरों को अच्छी तरह से रियाज करें, स्वर को अच्छी तरह से साधें। तो स्वर अभ्यास करने के लिए पहले हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, जिसमें हम अगर हम बिगिनर हैं तो हमें प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम इस एडवांस स्टेज पे जाएंगे। जैसे ही नाम से पता चलता है कि नाड़ी शोधन मीन्स हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं उसका शोधन करना, उसको शुद्ध करना, सफाई करना, तो उसे नाड़ी शोधन के। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बहुत सारी स्टेजेस है, इसमें अलग अलग रेशो में ब्रेथ को होल्ड करना पड़ता है, लेकिन जो बिगिनर होता है वो ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकता है, तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप अनुलोम विलोम एक सिंपल प्राणायाम है, जैसे हर कोई कर सकता है। तो नाड़ी शोधन के एडवांस स्टेजेस में हमें जाना है, तो उसके लिए पहले हमें अनुलोम विलोम का ही बहुत दिनों तक अभ्यास करना होगा। फर्स्ट अनुलोम विलोम में हमने ध्यान मुद्रा बना ली। ध्यान मुद्रा बनाने के लिए हमने जो
इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को ज्वाइन कर दिया और अपने पैरों पे रख लिया। पैरों को हमने क्रॉस करके बैठे हैं, सुखासन में क्रॉस करके बैठे हैं। जो राइट हैंड है उससे हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जोड़ देंगे। ये हो गई हमारी विष्णु मुद्रा। अब इससे जो थंब फिंगर है उससे हम राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे और जो रिंग फिंगर इससे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे। स्टार्ट करना है हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करना है। मीन्स हमें फर्स्ट राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। 4 सेकेंड हमें इनहेल करना है और 4 सेकेंड में हमें एक्सेल करना है। इसे 1:1 का रेशो बोलते हैं। मतलब जितने सेकेंड में आप इनहेल करोगे 30 सेकेंड में आप एक्सेल करोगे। आंखों को बंद कर लेना है। तो बिल्कुल स्लोली हमें ये प्रोसेस, जो बिगिनर है पहले 4 सेकेंड से स्टार्ट करें और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है उसको सेकेंड को और जो बढ़ा भी सकते हैं। 4-6 सेकेंड्स कर लिया, फिर ऐसे करते करते 10 to 12 सेकेंड्स तक ला सकते हैं। हम ब्रीथ साइंस का अभ्यास कर रहे हैं जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारी नाड़ियों को शुद्ध करने में। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।